केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित शिवनगर पार्ट 2 में नवनिर्मित सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद व्यायामशाला एवं पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने व्यायामशाला और लाइब्रेरी के लिए अपनी ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा नेता सज्जन पहलवान की प्रशंसा भी की। केंद्रीय मंत्री ने सोसाइटी में RWA द्वारा आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के नाम से व्यायामशाला और पुस्तकालय का शुभारंभ होना अहम बात है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में चौथे पायदान पर है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को और आगे ले जाने में अपना योगदान दे, ताकि भारतवर्ष इसी तरह उन्नति करते हुए अधिक अग्रसर हो और देश में विकास के और अधिक आयाम स्थापित किए जा सके। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों का अमूल्य योगदान रहा, लेकिन 1857 के विद्रोह की आग दक्षिण हरियाणा को आज भी जला रही है और दक्षिण हरियाणा को विद्रोह के बाद कभी भी संगठित नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता ने 2 बार भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन दक्षिण हरियाणा की बात उस समय तक सुनी जाती है जब तक चुनाव ना हो। चुनाव खत्म होते ही चंडीगढ़ में तूती बोलती है तो इस क्षेत्र को भुला दिया जाता है। इसीलिए हमें हमारे हकों की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, सुनील यादव मूसेपुर, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, निवर्तमान जिला प्रमुख शशि बाला, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय राव, भाजपा जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव, पार्षद रेखा यादव, निवर्तमान जिला पार्षद नीतू चौधरी व नरेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हुकमचंद जी, एक्स मिनिस्टर साहब जसवंत सिंह जी और उनके पति पहलवान जी, सम्मानित मंच, दूर दराज से आई हुई इलाके की सरदारी, माता बहनों, नौजवानों और दोस्तों, दिन मुबारक हो आप सभी। 75 साल का देश आजाद हो गया, 3 पीढ़ी जवान हो गई और इस 75 साल के अंदर मेरी उम्र वालों ने तो परिवर्तन देखा ही है। जो अगले 25 साल के अंदर परिवर्तन होगा वो आज की मौजूदा पीढ़ी के ऊपर निर्भर है। जब हम आजाद हुए थे 47 के अंदर, जब अंग्रेज यहां से चला गया था तो भारत एक गुर्बत के अंदर बसा हुआ देश हुआ करता था। उससे पहले 100 साल पहले, आज जिक्र कर रहे थे जब ये भजन गा रहे थे, 1857 की लड़ाई हुई थी। पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के अंदर हुआ। और मैं यह देख रहा हूं, यहाँ बावल के भी बैठे हैं, करीना के भी आए हुए, नागौर के भी आए, कोटाकी के भी आए, रेवाड़ी के तो हैं, शहरी भी है, वार्ड के भी है, इलाके के सारे के आए। जो कभी चंडीगढ़ कोई गया होगा या पटियाला की तरफ गया होगा, उन्होंने बस के ऊपर लिखा देखा होगा पेप्सू। देखा किसी? एक रोडवेज हुआ करती थी, पेप्सू रोडवेज करती थी, चंडीगढ़ से चला करती थी और वो हमारे इस क्षेत्र के अंदर घुमाया करती थी। पेप्सू का मतलब क्या था? पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट्स। अब ईस्ट पंजाब स्टेट्स के अंदर हम सारे के सारे वो क्षेत्र आ गए जिन्होंने 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। तो बावल को काट करके जींद को दे दिया,
करीना को काट करके संगरूर को दे दिया, रेवाड़ी को काट करके पटियाला को दे दिया। अंग्रेजों से हारने का यह परिणाम हुआ 1857 के अंदर कि वो भी गुलाम, हम भी गुलाम, अंग्रेजों की तो थे ही। लेकिन हमारे को 1857 के बाद गुलामों का भी गुलाम बना दिया। और ये सुनील मुझसे तो ठीक कह रहे थे। तो वो विद्रोह आज तक हमारे को सेक रहा है, हमारे को संगठित नहीं होने देगा। आज मैं सिर्फ अपने इस क्षेत्र की बात नहीं करना चाहता कि हमको संगठित होंगे तो शायद मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आज देश के बारे में भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के 75 साल हो गए हैं। आज माली हालत हमारी पहले की निस्बत सुधर गई है। घर घर के अंदर नौकरी लगने की कोशिश की जा रही है, चिकित्सा फ्री मुहैया करवाने की जरूरत करी जा रही है। कई कार्यक्रम अनेक सरकारों ने पिछले 75 बरस के अंदर किए। लेकिन सबसे ज्यादा जो आज के दिन आवश्यकता है वो चिकित्सा है। आयुष्मान भारत की एक ऐसी स्कीम है जो 10 करोड़ कुटुंबों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मुहैया करवा सकती है। और हमारे यहाँ पर जो मेरी उम्र के हो गए हैं, मेरे से गुजर गए हैं, आजकल तो पता ही नहीं चलता, हार्ट अटैक 40 दिन में भी आ जाता है, लकवा मार जाता है। सारे के सारे यहाँ से उठा करके गाड़ी अपनी जयपुर जाया करते थे, वो तो जाना पसंद नहीं करा। ये एम्स भारत सरकार ने हमारे यहाँ पर, तो चिकित्सा का जो अभाव था ये है, अभी भी पूरा करना। नौकरियों का अभाव है, वो भी पूरा करना। नौकरी पूरी तरह से हमारे को मिल नहीं पाई, इसमें दो कोई बहरान नहीं। लेकिन जितना बच्चा हमारा यहाँ पर पढ़ लिख करके आज के दिन इस मौजूदा सरकार के अंदर नौकरी प्राप्त कर रहा है, पहली वाली सरकारों में नहीं। ये मैं दिल से कहता हूं, वो हिसार का था तो हिसार वाले को मिल जाती थी नौकरी, कोई रोहतक का वाले को मिल जाती थी नौकरी, को भिवानी वाला तो भिवानी वाले को मिल जाती थी। हमारे वालों को तो औरों के नंबर खत्म हो जाता था, इंटरव्यू में उसको 0 नंबर देने के बावजूद भी उसकी मेरिट काटी नहीं जा सकती थी, जब जाके उसको वो नौकरी उपलब्ध हुआ। ये स्थिति हमारे साथ, और ये स्थिति जब है कि कांग्रेस के शासन में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमारी वोट उस टाइम तो गिनी जाती है जिस दिन चुनाव होता है, और जिस दिन चुनाव समाप्त हो जाता है, जिस दिन पार्टी की तूती बोलने लग जाती है चंडीगढ़ के अंदर, तो हमारे लोगों को भूल जाते हैं। ये बार बार होता है। मेरा सिर्फ एक आप लोगों से कहना है, और ये सब भी कह रहे हैं कि भाई आपने ये सरकार 2 बार बनाई, बोलो हाँ कि नहीं करो। आने वाले समय के अंदर सब कह रहे हैं कि तू बूढ़ा नहीं है, तू चल लड़ाई एक और लड़े। तो भाई अगर मैं लड़ लूं और तुम पीछे मेरी फौज ना रहे तो मैं क्या करूंगा? आज सवाल इस बात का है कि हमको हमारे हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कि जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे दरमियानी उम्र का। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारी को कोई नहीं पूछेगा, और अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे को कोई पूछना है। तो आज मैं आपको मौजूदा दौर के ऊपर ये कहने आया हूं कि 75 साल हमारे गुजर गए। आज सब औरतों के हाथ के अंदर देखो टेलीफोन है। हमारे तो सीखा भी नहीं था, हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर ही नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी इस रफ्तार से बढ़ रही है, जो काम 100 साल के अंदर हुआ करता था वो 10 साल के अंदर होने लगा। तो मैथमेटिक्स पढ़े उनको मालूम है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या चीज है। हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के तौर पर बढ़ी। जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गए थे 57 के अंदर, तो भारत का विश्व के अंदर केवल 3% GDP का हिस्सा था। मतलब विश्व के 3% हिंदुस्तान से मिला। 200 बरस पहले तो 25% हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट किया करता था विश्व के GDP के अंदर। 200 साल के अंदर अंग्रेजों ने हमारे को 25 से घटा करके 3 साल के छोड़ दिया। आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी बर्मिंघम से आता था,
आज जूता पहन रहे वो भी इंग्लैंड से आता था। आज सुई भी कोई महिला सीना चाहती है किसी कपड़े की बात करना चाहती वो भी इंग्लैंड से आती है। मशीन भी आया करती सिंगर नाम हुआ करता था मुझे याद है। हर चीज जो हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल हुआ करती थी यहाँ बननी बंद कर दी, इंग्लैंड से आकर के इम्पोर्ट होनी शुरू हो। पहला युद्ध हुआ विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ हमारे पैसे से इंग्लैंड ने पहला विश्व युद्ध जीता, हमारे पैसे से इंग्लैंड ने दूसरा विश्व युद्ध जीता। हमारे आदमियों की जान गई और इंग्लैंड साम्राज्य बन गया, ब्रिटानिया साम्राज्य बन गया। आज के दिन ये मैं आपके सामने खड़ा होकर के कह सकता हूं कि जितनी जीडीपी आज के दिन इंग्लैंड की है उससे अव्वल जीडीपी आज के दिन हमारे इस देश हिंदुस्तान की। एक शायर ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसने फरमाया था, कुछ तो है बात कि मिटती नहीं हस्ती हो, कुछ तो है बात कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, यूं तो सदियों से रहा है दुश्मन सरकारे ज़माना। ये हिंदुस्तान के ऊपर ये हिंदुस्तान के ऊपर और हमारे इस क्षेत्र के ऊपर होता है। बार बार हमारे को धकेला गया, हिंदुस्तान को पीछे रखने की कोशिश करी, दक्षिणी हरियाणा को पीछे रखने की कोशिश करी, लेकिन किसी न किसी तौर के ऊपर पैरों के ऊपर आकर के कभी खड़ा हो जाता है, देश भी खड़ा हो जाता है, कभी अपना क्षेत्र भी। और मैं आज निसंकोच ये कहना चाहता हूं कि 45 साल लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, साथ दिया, मेरी पीठ तक तक, और आज जो भी मैं बना हूं जनता की वजह से बना हूं। मैं आज के स्टेज के ऊपर 75वें साल के ऊपर जनता का आभार व्यक्त करूंगा। और जो देश बना है वो भी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना, सब वर्ग के लोगों ने साथ दिया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कोई भाषी हो, दक्षिणी का बोलने वाला हो, उत्तर की बोलने वाला हो, सब लोगों ने मिल करके हिंदुस्तान को आज के दिन समृद्ध बनाया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आज के दिन हम चौथे नंबर पे, यानी कि हमारा रुपया कितना खरीद सकता है वो और मुल्कों के साथ अगर तुलना करी जाए तो चौथे नंबर पे आते हैं। डॉलर हमारे से आगे है, येन हमारे से आगे है, यूरो हमारे से आगे है, चीन का येन भी हमारे से आगे है। लेकिन ये रफ्तार के बाद 3-4 के नाम के बाद अगर किसी का पैसे का बलबूता अगर बोलता है तो रुपया बोलता है। जितना हमारा रुपया आज के दिन चलता है और किसी मुल्क का शायद हमारे नीचे वालों का नहीं चलता हो, और अगर यही रफ्तार बढ़ती रही तो आने वाले 25 साल के अंदर क्या संभव है, इसके बारे में सोचने की बात है। मैं सचिन भाई का, रेखा देवी का, पूनम का, इन सभी भाषणों का धन्यवाद करता हूँ। संजय का भी जो प्रधान है हमारे, तो मुझे एक चीज का एहसास जरूर हुआ कि जब मैं आ रहा था जितनी ज्यादा तादाद के अंदर माताओं के चेहरों के ऊपर मुस्कान थी, और आज मैंने देखा प्रोग्राम भावल के अंदर गया, क्योंकि इस बार पहली बार सरकार ने यह फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ही इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना चाहिए, एसडीएम लेवल के ऊपर भी बनाना चाहिए, सब डिवीजन लेवल के ऊपर। वहां पर भी मैं प्रतियोगिता देख रहा हूं, महिलाओं का ज्यादा असर है, संकोच कम है और रुचि ज्यादा है। तो भाई महिलाओं की इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आ पाई, आपको मैं बहुत मन से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आपका हमें सकता है अपनी स्वागत।
राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि हाल ही के अंदर बर्मिंघम के अंदर प्रतियोगिता हुई, जो सारे गुलाम मुल्क थे अंग्रेजों के, वो सारे इकट्ठे हुए बर्मिंघम के अंदर और एथलेटिक्स हुई, स्विमिंग हुई, शूटिंग हुई, सब चीज हुई। और जितने मेडल इस बार हिंदुस्तान ने प्राप्त किए थे, शायद इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में कभी भी हिंदुस्तान ने प्राप्त नहीं किए। खुशी की बात है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात मुझको यहाँ खड़े होकर कहने में ये हो रही है कि जितने भी मेडल कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हिंदुस्तान के आए, 50% मेडल लेने वाले लोग हमारे हरियाणा के नौजवान। एक और भी मैं वास्तविकता आपके सामने लाना चाहता हूँ। जवानों की लड़ाई कर दी, हरियाणा वालों की लड़ाई कर दी। जब रेशो भागते हैं, मर्द कितने हैं, वीर कितने हैं, इस एरिया के अंदर अब्बल है, किसी जगह घाट है, तो जहाँ एथलेटिक्स के अंदर हरियाणा का नंबर 1 है, वहाँ रेशो जो मर्द वीर की है उसके अंदर हरियाणा का सबसे कम है। इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो महिलाएं आज के दिन इतनी रुचि दिखा रही थी, लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जाए, हरियाणा वालों तुम्हारे दिमाग में क्या शैतान हो गया? आज तो बराबर है, लड़का भी बराबर का कमा सकता है, महिला भी बराबर की कमा सकती है। और मैं तो देखता हूं कि कई बार अगर महिला करियर संभाल ले अपना, तो अपने अलावा सारे गांव का, सारी बस्ती का, सबका उसका इलाज करेगी। तो मैं आज इस निवेदन कर सकता हूँ कि आपसे कि आप लोगों ने इतनी बार मेरे को जिताया, यहाँ कोई डॉक्टर भी होगा तो क्या उस पर कंप्यूटर पे देख के बताएगा कि बच्चा है पेट के अंदर कि बच्ची है पेट के अंदर। कोई डॉक्टर ऐसे होते भी हैं तो उसी का पैसा कमाते हैं और उसकी रिपोर्ट करते हैं, उसका लाइसेंस मैं कैंसिल। राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद राविंदर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आप समझ लो कि बुजुर्ग होने के नाते 70 के साल के बाद तो बुजुर्ग सभी हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चला गया हूँ। तो आज के दिन ये भी मैं सुझाव देता हूँ कि भ्रूण हत्या का जो सिलसिला है, कि डावरी का जो सिस्टम है, क्या इसके बारे में सोच सकते हैं? पंचायती तौर के ऊपर सोचो। कई जाति हरियाणा के अंदर ही ऐसी है, 1 रुपये लेकर के नहीं कर देती। क्या हम भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं? इसके बारे में सोचने की बात है। हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन हमारी अगली वाली पीढ़ी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से 100 साल तक हमारे देश को पहुंचाएगी। और मुझे इसके कोई संकोच नहीं कहते हुए नहीं कि उसके अंदर 50% से अव्वल हिस्सा महिलाओं का नहीं आया था, लेकिन मेरे कहना पड़ेगा महसूस होता है। भाई सजन पहलवान ने बड़ा अच्छा काम किया। आप लोगों को संगठित करो, सारे पार्षदों को संगठित करो। रेखा देवी ने जितनी महिलाओं को इकट्ठा कर दिया, शायद ही पहले उतनी इकट्ठी हुई होगी किसी पार्षद के हल्के के अंदर। एक व्यायामशाला बना दी, एक पुस्तकालय बना दी। मेरी तरफ से व्यायामशाला की तरफ 11 लाख रुपया और पुस्तकालय के लिए 11 लाख
एक ये झंडे का महत्व मैं और समझाना चाहता हूँ कि सारे विश्व में हमारा झंडा तो प्रसिद्ध है। यहाँ लड़की अभी एक थी जो अभी मेडल लेके आई है, दोराम स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करा करती थी। जो भी प्रतियोगिता होती है हमारा झंडा कोई ना कोई विदेशी महिला पकड़ती है और मार्च पास्ट होता है और उस झंडे के नीचे सारे मुल्क इकट्ठे होते हैं जिसका वो झंडा है। तो मैं भी 2-3 प्रतियोगिताओं के अंदर गया, एशियन गेम्स के अंदर गया, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी मैं गया। एक टाइम मैंने देखा कि हमारे झंडे के सामने एक महिला खड़ी हुई, उसने झंडा हमारा उल्टा पकड़ा, यानी भगवा का रंग नीचे कर रखा था और हरा वाला रंग ऊपर कर रखा था और सारे के सारे मस्टर्ड जवान सारे तो मेरी फोटो खिंचाएगी, हमारी फोटो खिंचेगी, झंडे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और मैं छोटे कद का हूँ, पता है आपको, ज्यादा ऊंचा नहीं और हरियाणा के थोड़े मस्टर्ड के जैसे ऊंचे, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है आसपास, लेकिन झंडा दिखाई दे रहा है तो झंडे पे था ऊंचा। और जब मार्च करने लगे, मार्च पास करने लगे, बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, वहाँ का बड़ा बड़ा काउंसिलर होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो मैंने अपने लोगों को तुरंत रोका। क्यों? कि झंडा उल्टा पकड़ रखा था उस महीने, और अगर वो टीवी के सामने चले जाता, जितना नाम हमारे देश का रोशन हो रहा था उसी दिन वो बराबर हो जाता। कि यहाँ तो इंडियंस, हिंदुस्तानी लोग झंडे के नीचे मार्च तो कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कौन सा हिस्सा ऊपर होता है, कौन सा हिस्सा नीचे होता है। तो भाई झंडे का महत्व है। हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि इसकी बेइज्जती नहीं होनी, उल्टा पकड़ने से भी बेइज्जती होती, गिर जाता है मट्टी में मिल जाता है तो भी बेइज्जती हो जाती है। तो ये नवीन सिंगल साहब हमारे हुआ करते थे पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये फतवा करवा दिया, आदेश करवा दिया कि कोई भी अपने कार पे, घर के ऊपर झंडा रख सकता है, लेकिन जिम्मेवारी उस झंडे को महफूज रखने की उसकी होती है जिसने वो झंडा लगाया। राविंदर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राविंदर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राविंदर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अब मैं आज के दिन आप सभी को दोबारा से मुबारकबाद देते हुए आप लोगों से जानता हूँ। धन्यवाद और जय।